आईआईटी दिल्ली ने जेई एडवांस 2020 का पेपर बनाया था और उसी में हम पेपर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। बट शॉकिंग बात यह है कि इस सवाल को 1,21,000 बच्चों ने छोड़ दिया था और सिर्फ 5,268 स्टूडेंट्स सही सॉल्व कर पाए थे। मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ बिकॉज ये सवाल रिलेटिवली बहुत ज़्यादा आसान है। तो इतना ज़्यादा आसान सवाल इतने सारे लोग कैसे छोड़ सकते हैं यार? ये तो हमें तभी पता चलेगा जब इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर्स इसे अटेम्प्ट करेंगे। तो सवाल मैं थोड़ी देर में स्क्रीन पे फ्लैश करने वाला हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई ज़रूर करना और जिसका सॉल्व हो जाए ये भी बताना कि तुम्हारा कितने टाइम में हुआ लगभग, और जिसका नहीं हो ये बताना कि ये तुम्हारा अनआंसर्ड क्यों रह गया। बिकॉज सवाल रिलेटिवली बहुत ज़्यादा आसान है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने सारे लोगों ने क्यों छोड़ा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना अगर तुम इसे छोड़ने वाले या फिर तुम डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ोगे तो मैं लगता है तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे इसे। तो इसका रीज़न ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना और बाकी लोगों का भी पढ़ना। ऑल राइट, तो दिस इज़ द क्वेश्चन, पॉज एंड ट्राई। ऑल राइट, तो अब हम इसके सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ते हैं। भाई यहाँ पर हमको दे रखा है कि फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। काम की बात हमारी ये है कि ये एक इक्वेशन दे रखी है दैट इज जेड की पावर 4 माइनस मॉड ऑफ जेड की पावर 4 बराबर 4i z²। ये एक इक्वेशन है जिसको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, z जो है z वेरिएबल है, तो इस इक्वेशन को बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करते हैं और वो सभी इस सेट S को बिलोंग करते हैं। अब वो हमसे पूछ रहा है देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, बेसिकली ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच के डिस्टेंस का होल स्क्वायर है, वेयर z1 कॉमा Z2 बिलोंग्स टू S। तो बेसिकली इस सेट को हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करते हैं, इस इक्वेशन को हमारे दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करते हैं सच दैट एक का रियल पार्ट 0 से बड़ा है और अगले का रियल पार्ट 0 से छोटा है। तो हमें ये बताना है कि उन दोनों के बीच की मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस कितनी होगी। तो इस सवाल को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। रिलेटिवली बहुत ज़्यादा आसान है, ईजिएस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लग रही है जो सबसे ज़्यादा लगती है हमारी, दैट इज मॉड जेड का होल स्क्वायर बराबर जेड जेड बार। अब ये प्रॉपर्टी तो मैं नहीं बताती तो भूलना मत यार, सबसे ज़्यादा लगने वाली प्रॉपर्टी है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जेड की पावर 4 को एज इट इज लिखेंगे और ये जो हमारा मॉड जेड की पावर 4 है इसको अपन लिख सकते हैं मॉड जेड का स्क्वायर और उस पूरे का स्क्वायर। अब मॉड जेड के स्क्वायर को अपन जेड जेड बार लिख देंगे तो अल्टीमेटली बन जाएगा जेड जेड बार की पावर 2 और बराबर आ जाएगा हमारा 4i z²। अब यहाँ पर देखो हम हर तरफ से जेड स्क्वायर को काट सकते हैं बट हमें एक अलग से केस लेना पड़ेगा दैट सेज जेड बराबर 0। ठीक है, जब क्रॉस कैंसिलेशन करेंगे सारे जेड को एलिमिनेट करेंगे तो हम वाला केस भी एलिमिनेट कर दे रहे हैं जेड बराबर 0, तो उसको अलग से कंसिडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास अल्टीमेटली इक्वेशन बन जाएगी जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर बराबर 4i। अब सवाल बिल्कुल हमारा सॉल्व भी होने वाला है, मतलब बहुत ही छोटी सी इक्वेशन थी यार ये तो। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो z की वैल्यू तुम x प्लस आई वाई ले सकते हो, तो तुम्हारा जेड वाई अकॉर्डिंगली, मेरा कहने का मतलब तुम्हारा जेड बार अकॉर्डिंगली x माइनस आई वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, साथ में आएगा माइनस x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर बराबर 4i। इसको अपन सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर वाले टर्म भी कट जाएंगे, एक्स वाई वाले टर्म रह जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास LHS पे बनेगा 4i(xy) बराबर 4i। तो यहाँ से हमें मिल गया जो एक्स वाई भाई साहब हैं उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो एक्स वाई जो है बेसिकली जेड जो है, जेड क्या है हमारा, जेड एक्स कॉमा वाई के बराबर है, मतलब एक्स कॉमा वाई के थ्रू जेड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज जेड इज एक्स प्लस आई वाई। तो जेड जो है वो हमारा इस कर्व पे लाई करता है और ये तो भाई अपना प्यारा सा सबसे क्लासिक हाइपरबोला है जो कि देखने में कुछ ऐसा होता है। तो बेसिकली जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या तो वो z बराबर 0 हैं या फिर वो इन हाइपरबोलास की दोनों में से किसी एक ब्रांच पे लाई कर रहे हैं। अब कमाल की बात यह है उसने ट्विस्ट सवाल में पहले ही दे दिया था उसको आसान बनाने के लिए कि एक तो भाई ऐसा है जिसका जो हमारा रियल पार्ट है वो 1 0 से बड़ा है और एक का रियल पार्ट हमारा 0 से छोटा है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक का x 0 से बड़ा है, एक का x 0 से छोटा है, तो यानी कि एक इस ब्रांच पे लाई कर रहा है और एक इस ब्रांच पे लाई कर रहा है। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें इस हाइपरबोला की दोनों अलग अलग ब्रांचेस पर दो पॉइंट्स ढूंढने हैं जो एक दूसरे के सबसे ज़्यादा पास हैं। भाई वो तो यही पॉइंट होंगे ना हमारे इस हाइपरबोला की ब्रांचेस के सबसे पास वाले पॉइंट कौन से होंगे हमारे, बिल्कुल जो सेंटर से पास कर रहे होंगे, दैट इज़ 1,1 एंड -1,-1। ये वाले पॉइंट्स ये अपन क्लियरली देख पा रहे हैं। अगर किसी ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ा है तो उसका रीज़न भी लाइक फिगर आउट कर सकता है कि ऐसा क्यों है। वैसे तो देखने में भी लग ही रहा है, देखने से भी प्रेडिक्ट कर सकते हो डायरेक्ट कि बिल्कुल सिमेट्रिकल वाला पॉइंट होगा बेसिकली, जहाँ पर y बराबर x, y बराबर 1/x को काट रही होगी, है ना, या फिर x y बराबर 1 ले लो जो हाइपरबोला की इक्वेशन है, ऐसे हमें दे रखी है। तो ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो पॉइंट्स होंगे हमारे जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारा 1,1 आ जाएगा और अगला पॉइंट हमारा -1,-1 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस तो यार क्लियरली दिख ही रही है हमारी, ये हमारी 1+1 का स्क्वायर प्लस 1+1 का स्क्वायर का अंडर रूट आएगी, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 8। अब डिस्टेंस का होल स्क्वायर पूछा है हमारे से तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है, अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर पूछा था, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी थी।
तो दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और Z1 जो है एक ब्रांच पर लाया कर रहा है, Z2 अगली ब्रांच पर लाया कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल था, 8 आंसर आ भी गया। कैलकुलेशन भी देखो क्या ही है, मतलब ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए इतनी लिखी है, वरना इससे भी कम होती, मतलब ये हाइपरबोला बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल था, मैं समझ नहीं पा रहा कि इतने लोगों ने कैसे छोड़ दिया। क्या इसका रीज़न ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारे लोग पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लोगों को टफ लगता है। PNC, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब चैप्टर से बच्चे थोड़ा डरते हैं। तो ऐसा है क्या, किसी ने बेसिक भी नहीं पढ़ रखा कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसलिए उसने छोड़ दिया? या फिर उसे ज्योमेट्री की आदत नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर में, बेसिक अलजेब्रा के सवालों की प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादातर बच्चे। मतलब मैं नहीं समझ पा रहा भाई, बिकॉज सिर्फ 5260 लोग इसको सॉल्व कर पाए, बहुत कम है यार अमाउंट। 10,000 लोगों का लगभग क्वालिफाई होता है JEE एडवांस ठीक ठाक लेवल पे, मतलब होता तो 20,000 का है लगभग। बट तुम्हें 10,000 के अंदर लानी है, बस 10,000 लोग भी इसे सॉल्व नहीं कर पाए। मैं ताज्जुब की बात है बहुत ज़्यादा। एनीवे, इस सवाल से अपने को सीखने को मिलता है कि भाई बेसिक सवाल भी काफ़ी लोग छोड़ देते हैं। और बेस्ड ऑन तुम क्यों इसको नहीं कर पाए, अगर तुम इसे नहीं कर पाए तो इसके रीज़न यही हो सकते हैं कि तुम कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं देते, और उसी का आसान सवाल JEE एडवांस में आ गया, और 3 नंबर जो मिल सकते थे वो रह गए। 3 नंबरों में लोगों की ब्रांचें पलट जाती हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के जाना। अगर तुम्हारे पास सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम है, कम टाइम में, तो सर्टेन प्रायोरिटी ऑर्डर क्रिएट करके जितना बेस्ट कर सकते हो उतना करो। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।